परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होते हैं, यही देखो, ये भी एक बच्चा ही है, ठीक है, तुम्हारी तरह, न्यू एडमिशन हो गए। सो P और Q क्या है बाबू, जहाँ पे P और Q क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि परिमेय संख्या कौन सा होगा। अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि 2/3 परिमेय संख्या है या नहीं है, बताइए। पूजा परिमेय संख्या है, फास्ट रिप्लाई दोगे, यस परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि P क्या है आपका 3 है और Q क्या है बाबू 4 है, तो सो ये एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं एक, बताओ भाई नहीं परिमेय संख्या है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि हम इसको हाँ बटा 1 लिख सकते हैं, जहाँ पे P जो है 1 होगा और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर हो रहा है? चलिए साहब, अंकिता बताइए 0 जो है परिमेय संख्या है या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, आप बता रहे हैं। आप बताइए बेटा। परिमेय संख्या है, 0 परिमेय संख्या है। कैसे? कैसे? बटे में 1 लिख सकते हैं। अब देखो P की वैल्यू तो 0 है, लेकिन Q की वैल्यू क्या है 1 है बाबू, जिसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। सो P और ये Q, ठीक है। अब जो है अगर मैं कहूँ √4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, अंकित बताओ। है, कैसे है? क्योंकि √4 का डायरेक्टली मान क्या आएगा बाबू 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बटे में 1 लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि √3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्या बोलोगे? नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्ट मान नहीं निकलेगा। क्लियर हो रहा है? रूट अगर मैं 5 बोलूँ तो परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो नहीं है, 3 भी नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए गुड। सो इसको रफ करते हैं। उठाओ भाई, मैंने उठाओ, उठाओ नीचे से थोड़ा। कहाँ? अच्छा इधर गिर गया, ये तो खराब हो गया है। ओके वो कुछ रूल्स हैं, थोड़ा देख लीजिए इसको। परिमेय संख्या को R लिखेंगे तो 2 रेशनल नंबर को अगर हम जोड़ेंगे R + R, यानी 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलता है? परिमेय संख्या ही मिलेगी। ये याद रखो। 2 परिमेय संख्याओं को घटाएंगे तो भी हमें परिमेय संख्या मिलेगी। 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करोगे तो भी परिमेय संख्या आएगा, और 2 परिमेय संख्याओं का भाग दोगे तो भी परिमेय संख्या आएगा। ये याद रखना, ये रूल है आपका। ठीक है बाबू। इसी तरीके से किसी अपरिमेय संख्या में, जैसे मान लो √3 हो, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसमें अगर आप कुछ जोड़ते हो, जैसे मान लो 2 जोड़ दो, तो ये क्या होगा बच्चा? अपरिमेय संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या में कुछ जोड़ोगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से कुछ घटाओगे तो भी अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि किसी अपरिमेय संख्या में यदि कुछ जोड़ोगे या घटाओगे तो अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है। लेकिन भाग और गुणा करेंगे तो कुछ अलग हो सकता है। जैसे मान लो ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब बच्चों जैसे मान लीजिए कि √5 है, इसमें अगर मैं √3 से गुणा करूं तो क्या आएगा? नहीं, वैसे आएगा क्या? रूट में 15, क्योंकि क्या जानते हो, बाहर का बाहर गुणा करते हैं और अंदर का अंदर करते हैं। इसके बाहर 1 है और इसके बाहर भी 1 है, तो 1 × 1 1 हो गया और 5 × 3 15 हो गया। ठीक।
रूट 15 का मान आता है क्या डायरेक्टली? नहीं आता है। रूट 15 का डायरेक्टली मान नहीं आएगा। सो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं रूट 5 में रूट 5 से गुणा कर दूं तो रूट 25 हो जाएगा और रूट 25 का मान 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा सही नहीं होता है कि अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करोगे तो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। ये हमेशा सही नहीं होता है ये वाक्य। इसी तरीके से अगर भाग दोगे तो भी ये सही नहीं होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं रूट 5 में रूट 5 का भाग दे दे तो क्या आ जाएगा बाबू? रूट 1 आ जाएगा। तो रूट 1 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है सबको? चलो गुड। कैसे करेंगे? तो जैसे आपने उधर कल माने थे कि रूट 5 है क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक वैसे ही यहाँ भी इसको मानो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 प्लस रूट 3/2 मानेंगे, माना लेट इतना एक क्या है? परिमेय संख्या है। इतना एक परिमेय संख्या है। अब बाबू परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। सो रूट 5 प्लस 3/2 विल बी इक्वल टू p/q, जहाँ p और q क्या होंगे? वास्तविक संख्या होगा। या इसको बाबू डायरेक्टली हम लिख सकते हैं PQ बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू R, रियल नंबर। आ रही बात समझ में सबको? और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब? देखिए, तो पहले स्टेप में हम इसको मानेंगे कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। अब अगर परिमेय संख्या है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दो बच्चों। सो इसको आगे बढ़ाओ। ये 3/2 यहाँ प्लस हो रहा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 5 विल बी इक्वल टू p/q माइनस 3/2। ठीक है? और अभी अभी हम लोग रूल देखे हैं कि किसी परिमेय संख्या में यदि हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग दें तो परिमेय संख्या ही आता है। ओके? सो उसी तरीके से p/q तुम पहले ही परिमेय संख्या मान चुके हो, और उसमें से परिमेय संख्या जब घटाओगे तो ये भी एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या ही होगा। सो ये आपका हो जाएगा बाबू बराबर इतना r/s मान लो। ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है साहब? अब ये एक रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, जबकि रूट 5 क्या है? कल हमने क्या सिद्ध किया था? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा? तो अब देखो, एक तरफ अपरिमेय संख्या एक तरफ परिमेय संख्या, क्या ये ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हंस क्यों रहे हो बाबू? ओके, चलिए मारेंगे। देखिए, इसका मतलब ये है कि हम इंसान को इंसान से ही तुलना करेंगे, इंसान को घोड़े से गधे से तो तुलना करेंगे नहीं। ठीक है बाबू? ठीक इसी तरीके से अगर दोनों बराबर हैं इसका मतलब दोनों तरफ ही सेम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या और इधर क्या आ गया है? परिमेय संख्या है। तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? और ये विरोधाभास कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो रहा है। और ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम गलत इसको अज्यूम कर लिए थे, गलत मान लिए थे। सो अब कैसे लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि बोलो राइट हैंड साइड में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखोगे बाबू? इन लेफ्ट हैंड साइड it is irrational number and in right hand side it is a rational number. It produce contradiction या it generate
डिक्शन। सो इससे संख्या है, इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हम गलत माने थे। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है जो हमारे गलत मानने की वजह से हुआ है।